ये टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या चीज है कि जब भी किसी लिक्विड या किसी मीडियम के अंदर, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो एयर भी हो, किसी भी मीडियम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो इसकी स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ती है, स्टार्टिंग में। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, कोई भी मतलब फिक्स टाइम हो सकता है, उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, वो उसके बाद और नहीं बढ़ती, और इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अदरवाइज अगर हम इक्वेशन देखें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन को लगा करके अगर हम बारिश की बूंद की स्पीड निकालें, जिस स्पीड से वो आनी चाहिए बदल की हाइट को मान करके, तो बहुत ज्यादा है, जबकि रियल में बहुत कम होती है। तो ये हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे? तो हम मान लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है एक बार को वो स्फेरिकल है। तो इस तरह से हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, यहां से मूव कर रहा है ये। अब इसमें फोर्स कौन कौन सी लगेंगी? एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, एक इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी, उसको हम बोलेंगे बायंट फोर्स, और एक इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी, वो होगी विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स Vf, ये विस्कस फोर्स है जो हमें स्टोक्स लॉ से मिलती है। विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कहां से मिलता है? वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला होता है। और जो ये बायंट फोर्स है Bf, ये बायंट फोर्स का फॉर्मूला कहां से आता है? तो बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। अगर पूरी तरह से सॉलिड अंदर है तो आप यहां पे सॉलिड का वॉल्यूम पूरा ले लोगे, इनटू में जी, ये बायंट फोर्स होती है, और mg को हम जानते ही हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में जब वेलोसिटी लो होती है पार्टिकल की, तो जब लो होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? mg डोमिनेट करता है, mg की वैल्यू ज्यादा होती है, किससे? बायंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स दोनों को मिला करके। इनफैक्ट बायंट फोर्स तो कांस्टेंट होगी, एक बार वो लिक्विड के अंदर आ गया सॉलिड, तो बायंट फोर्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि बायंट फोर्स के लिए ना तो लिक्विड की डेंसिटी बदल रही है, ना ही सॉलिड का वॉल्यूम बदल रहा है क्योंकि पूरी तरह से वो अंदर है, और ना ही वो जी बदल रहा है। जो चीज बदल रही है वो है विस्कस फोर्स, यानी कि ये वाली फोर्स 6 पाई मीटा आर वी। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही विस्कस फोर्स बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में तो mg ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। कब तक बढ़ती है? जब तक बढ़ते बढ़ते वो किसके बराबर ना हो जाए? मैक्सिमम ना हो जाए, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस आ ही जाएगा तो क्या होगा? जब टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस आएगा तो उस टाइम पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, एट वेलोसिटी इक्वल टू vt, यानी कि मैक्सिमम। तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है mg, वो बराबर हो जाएगी विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स के। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें mg की, तो मास होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इनटू में g। विस्कस फोर्स तो ये हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी, वेलोसिटी यहाँ पे टर्मिनल वाली हो जाएगी। और बायंट फोर्स हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड की आएगी, वॉल्यूम तो पूरा सॉलिड का आएगा, इनटू में जी। तो अगर आर रेडियस की ये स्फेरिकल बॉल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है
वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, और यहां पे हम लिक्विड की डेंसिटी को लेकर के चलेंगे रो, और सॉलिड की डेंसिटी को सिग्मा। स्टैंडर्डली हम ऐसे ही लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड यहां पे आ जाएगी सिग्मा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जी माइनस ये जो दूसरी टर्म है बाय एंड फोर्स वाली टर्म है, जिसको मैं भी गोल में बना रहा हूं, इसको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो हो गई रो, वॉल्यूम सॉलिड का ही आएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू में टर्मिनल वेलोसिटी वी। तो यहाँ पे पहले तो हम कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं, पहले तो कुछ चीजें काट भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर है और यहाँ पर दोनों में आर क्यूब आ रहा है, तो एक आर कॉमन आके कट जाएगा, पाई कॉमन कट जाएगा। तो पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लेंगे हम, तो 4/3 पाई, अभी मैंने आर काटा नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये पूरा कॉमन आ गया। यहां बचा सिग्मा माइनस रो, और इस तरफ लिखा हुआ है 6 पाई ईटा आर वी टी। तो पहले तो एक आर कटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर की क्यूब की जगह आर का स्क्वायर बचेगा। दूसरी चीज यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो अब हम टर्मिनल वेलोसिटी को अकेला कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में पड़ा हुआ है 2r² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन 3, और इसके बटे में आ जाएगा 3 इंटू में ईटा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास 2/9 ऑफ टाइम्स r² जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का, यही हमको निकालना था।